राहुल के लिए नीतीश कुमार से भिड़ गए तेजस्वी यादव, खूब सुनाया खड़ी खोटी। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दरभंगा स्थित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई। इस फैसले के बाद विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। एक बार फिर से डीके टैक्स की चर्चा कर दी है। जी हां, उन्होंने इस निर्णय को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के लिए पंगा ले लिया है। जी हां, आपको बताते चले कि साफ साफ तेजस्वी ने कहा है कि ये निर्णय लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। उन्होंने नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया, जहां साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने की अनुमति नहीं दी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए सरकार चलाई जा रही है और अब डीके टैक्स के नाम पर लोकतंत्र को और भी बंधक बना लिया गया है। तेजस्वी यादव ने सीधे शब्दों में लिखा कि नीतीश कुमार और उनकी भूजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी ने देश के नेता प्रतिपक्ष को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। जब प्रदेश की निकम्मी और नालायक सरकार अपराध नहीं रोक पा रही है, तब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रोकने में लग गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी भी सजगता बची है तो इस तानाशाही आदेश को तुरंत रद्द कराएं, अन्यथा क्या अब लोकतांत्रिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। ये सवाल तेजस्वी का था। राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद तेजस्वी का गुस्सा फूट पड़ा है। अब समझिए पूरा मामला। तो देखिए, पहले दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को कराने की अनुमति नहीं दी गई और उसके बाद जब आज राहुल गांधी पहुंचते हैं दरभंगा, उनके काफिले को रोक दिया गया। प्रशासन ने इसका कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं और पूर्व अनुमति की कमी बताई। प्रशासन ने राहुल गांधी को डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बजाय उन्हें राजेंद्र भवन यानी कि टाउन हॉल में कार्यक्रम करने को कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे और उनका कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास में ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा और जाकर वहां से छात्रों से पैदल जाकर मिलाए। राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के फैसले का विरोध किया। जब उनका काफिला रोका गया तो वो पैदल ही छात्रावास की ओर बढ़ चले। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ थी। प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। बावजूद इसके राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास पहुंचते हैं, जहां पहले से छात्र और कांग्रेस समर्थक मौजूद थे। वहां कुछ देर छात्रों से संवाद बात करते हैं और उस पूरे घटनाक्रम ने अब बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, क्योंकि विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला कदम बताया है। सोशल मीडिया पर भी अब उस मुद्दे को लोग खूब उसका चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं कि लोकतंत्र की ये हत्या है। हैशटैग डीके टैक्स भी काफी ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये कदम एक सोची समझी साजिश के तहत उठाया गया है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम की सफलता को रोका जा सके। राहुल गांधी ने जो आज से यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के यहाँ से की है, शुरुआती दौर में ही वो यहाँ पर आ गए और जब वो छात्रों से मिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाता है। कई सारी कठिनाइयां आती है, बावजूद उसके वो मिलते हैं प्रशासन का विरोध करके और अब इसके समर्थन में तेजस्वी उतरे हैं और नीतीश कुमार को घेरा है। जी हां, राहुल गांधी के दरभंगा दौरे और प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की अनुमति न देने को लेकर बिहार की सियासत में अब हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। पहला कार्यक्रम उनका दरभंगा में था, जहां पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने थे जिसके थ्रू वो वहां पर जो बच्चे हैं, वहां जो छात्र हैं, उनसे संवाद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बावजूद इसके राहुल गांधी
अड़े रहें और छात्रों से मिलकर ही माने। और उसके बाद जब पटना आते हैं तो पटना में भी माहौल बिगड़ता है, पटना में उन्हें फिल्म देखना होता है, लेकिन वहां से भी जो नज़ारा सामने आया है वो भी चौंकाने वाला है। कुल मिलाकर जो राहुल गांधी का ये बिहार दौरा आज का रहा वो हमेशा से काफ़ी अलग रहा, और उस पर एक सवाल भी लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी से क्या सरकार डर गई। और यही सवाल तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के लिए नीतीश सरकार को सुनाते हैं, नीतीश सरकार की पोल खोलते ट्विटर पर नजर आते हैं। जी हाँ, आपने ट्वीट देखा तेजस्वी यादव का, कैसे उन्होंने डीके टैक्स की एक बार फिर चर्चा की और साफ साफ शब्दों में कहा कि क्या अब हमें कार्यक्रम करवाने के परमिशन के लिए डीके टैक्स देना होगा, तभी आप जाकर मानेंगे। साथ साथ नीतीश सरकार को भूजा पार्टी भी तेजस्वी ने करार दिया है, और ये एक तरफ ये दर्शाता है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए तेजस्वी ने आवाज उठाई है। राहुल गांधी की यात्रा थी, राहुल गांधी के पार्टी यानी कि कांग्रेस का कार्यक्रम था, और उसे सरकार ने जो रोकने की कोशिश की, प्रशासन ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया, प्रशासन ने कार्यक्रम होने से साफ साफ मना कर दिया, बावजूद इसके संवाद राहुल गांधी ने छात्रों से किया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए तेजस्वी ने आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी के लिए तेजस्वी नीतीश सरकार से भिड़ गए हैं। तो इससे एक तो क्लैरिटी मिलती है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस राजद के बीच सब कुछ ठीक है, इसीलिए एक दूसरे का साथ अब ये दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए सरकार से भी लड़ जा रहे हैं। बाकी राहुल गांधी आते हैं, बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं, प्रशासन का रोकना, प्रशासन के द्वारा प्रोग्राम की अनुमति नहीं देना, इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या अब कांग्रेस इतनी मजबूत बिहार में होने लगी है जिससे कि सरकार डरने लगी है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।